जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी की। प्रिय श्रोताओं, आज सुनेंगे कार्तिक मास का पहला अध्याय। कार्तिक मास का पहला अध्याय शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले विष्णु भगवान और माता तुलसी से प्रार्थना करते हैं। हे तुलसी माता, हे विष्णु भगवान, इस कार्तिक मास में हम सब की मनोकामना पूरी करिएगा। हम सब से जो भी अगर भूलवश कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा। प्रिय श्रोताओं, आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्णचंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा जी ने अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है। मैं अपने को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष को आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था। जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे, वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। फिर सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय आप सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गईं और श्री कृष्णचंद्र भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था, तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो मैं कहूँगा। तब सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी सांसारिक बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है। पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था वो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अग्नि गोत्र वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह
अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधन किया था उसी से मैं उन पर प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव, सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वह देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, आइए अब कार्तिक मास के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन समय में एक बहुत महान भक्त हुए हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। तब उनके गुरुजनों ने उत्तर दिया कि संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। तब उनके गुरुजनों के बताए अनुसार जहाँ भी संतों की मंडली होती वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहाँ संतों की मंडली होती है वहाँ भगवान का वास होता है। तब उस दिन से हरिपाल जी ने मन में निश्चय किया कि वो संतों की सेवा सदैव करेंगे और उसी दिन से हरिपाल जी संतों की सेवा करने में लगे। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दूसरे को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल 1 या 2 संत नहीं बल्कि पूरी संत मंडली उनके यहाँ एकत्रित होने लगी। अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान पर रुकते, क्योंकि वहाँ संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरिपाल जी संत सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि जो भी उनके पास अन्न, धन या संपत्ति थी वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। संतों की भीड़ रोज बढ़ती गई। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए और जो भी संचित संपत्ति थी उसे संतों की सेवा में लगा दिया। अब स्थिति तो ये हो गई कि सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन ही नहीं रहा तो उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। हजारों रुपए का कर्ज हो गया। उस समय 1000 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। 1 रुपए में ही ढेर सारी सामग्री आ जाती थी। हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और जब बाजार से उधार लेना भी संभव नहीं रहा तो दुकानदारों ने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब वह दुकान पर गए तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी, पहले का उधार चुका दीजिए, अब बाजार में आपको कोई भी कर्ज नहीं देगा। आपकी सारी संपत्ति भी अब समाप्त हो चुकी है। अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची थी जिसे बेचकर संतों को भोजन कराया जा सके। लेकिन संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारिकाधीश का जय घोष कर रहा था तो कोई सियाराम तो कोई हर हर महादेव। संतों की अलग अलग मंडलियाँ लगातार आती रहीं।
हरिपाल जी सोचने लगे कि अब क्या करें। हमने अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी, बाजार से कर्ज भी ले लिया, लेकिन अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। संतों को भूखा कैसे जाने दें? चाहे हमें अब कुछ भी करना पड़े, हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। तब हरिपाल जी ने एक कठिन निर्णय लिया। हरिपाल जी ने एक भाला लिया और जंगल के मार्ग पर बैठ गए। वे शरीर से बहुत बलशाली थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी को मारते थे, लोग स्वयं ही उन्हें देखकर अपना धन डर के मारे दे देते थे, और अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता तो वे उसे कुछ भी नहीं कहते। हालांकि उन्होंने यह उपाय तब अपनाया जब अपनी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और कर्ज भी चुकाना असंभव हो गया। पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने तथा संत सेवा में समर्पित किए। फिर बाजार से उधार लिया और जब कोई साधन शेष नहीं बचा तो तब इस उपाय को अपनाया। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई कि यदि कोई यात्री रास्ते में रामकृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं हैं। तब लोग डर के मारे हाथ जोड़ते और रामकृष्ण का उच्चारण करते हुए निकल जाते। यात्रियों को पता था कि यहाँ डाकू हरिपाल भाला लिए खड़ा है, लेकिन ये भी समझ गए थे कि यदि तिलक लगा हो और मुख से हरि का नाम निकले तो वह कुछ भी नहीं कहेगा। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति तिलक लगाकर और नाम जपते हुए जाने लगा। भले ही वे अपने जीवन में पहले कभी हरि नाम का स्मरण न करते हों, लेकिन इस मार्ग से निकलने के लिए वे अवश्य ही नाम स्मरण करने लगे। इस प्रकार हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में नाम कीर्तन की धारा बहने लगी। लेकिन इस वजह से अब उनके लिए किसी को भी लूटना मुश्किल हो गया और फिर एक बार संत सेवा के लिए धन की कमी होने लगी। एक दिन बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर आ पहुंची। हरिपाल जी तो बड़े हर्षित हुए और पत्नी से बोले, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि इतने संत हमारे घर पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें चिंता ने घेर लिया कि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, बाजार से उधार लेना अब संभव नहीं और हमारे पास कुछ बचा भी नहीं। पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, संतों को भूखा कैसे जाने दें? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, क्यों न पड़ोस से कुछ मांग लें। उनकी पत्नी आस पड़ोस में मदद मांगने गई, लेकिन जैसे ही वे किसी के द्वार पर पहुंचती और कहती संत आए हैं, तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते। पहले ही बहुत बार संत के नाम पर हरिपाल जी ने बहुत कुछ मांग लिया था, अब कोई कुछ भी देने को तैयार न था। थकी हारी वे वापस लौटी और दुखी होकर बोली, स्वामी, अब कोई कुछ भी देने को तैयार नहीं है। आपके संत सेवा का व्यवहार ऐसा प्रभाव हुआ है कि लोग देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तब हरिपाल जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल भगवान का सहारा होता है। हरिपाल जी अपने मन में विचार कर रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि संत सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु, आप मिले या न मिले, लेकिन आज संत हमारे घर से भूखे न जाएं। कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, आप ही मदद करिए। तब इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा कि हरिपाल जी ने पुकार लगाई है, संत सेवा के लिए वे संकट में हैं। भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रत्नों से जड़ित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद और दिव्य आभूषण धारण किए। तब रुक्मिणी जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप इतने दिव्य आभूषण क्यों पहन रहे हैं? ये नया श्रृंगार क्यों? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हमारा एक भक्त संकट में है, आज हम उसी को दर्शन देने जा रहे हैं। तब रुक्मिणी जी बोली, यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान बोले, ठीक है, साथ चलना, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना, क्योंकि कोई भी भगवत चर्चा भी मेरे साथ मत करना, केवल सांसारिक आभूषण पहन कर चलना। रुक्मिणी जी और
और भी ज़्यादा आश्चर्य हो गईं भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की बातें सुनकर। पूछने लगीं कि प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवत चर्चा और चिन्हों का विरोध करता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय, बस तुम साथ चलो। जब तुम दर्शन करोगी तो तुम भी प्रेम से भर जाओगी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी अत्यंत वैभवशाली वेश में हरिपाल जी के गांव पहुँचे। गांव के बाहर ही उन्होंने रुककर संदेश भेजा कि हम सेठ सेठानी हैं और जंगल में यात्रा कर रहे हैं। हमें मार्ग सुरक्षित पार करवाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। हरिपाल जी को जैसे ही यह समाचार मिला, उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अरे, ये तो स्वयं भगवान की कृपा हुई है। इन धनिक सेठ सेठानियों की मदद से संतों की सेवा का प्रबंध हो सकता है। हरिपाल जी बाहर आए और देखा 2 अति सुंदर रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुष खड़े हैं। भगवान बोले, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। यदि तुम हमें जंगल पार करवा दो तो हम कुछ धन तुम्हें दे देंगे। हरिपाल जी ने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इतने धन से महीनों तक संत की सेवा हो सकती है। इधर भगवान श्री कृष्ण हरिपाल जी को शक न हो इसलिए भगवान उससे व्यापारियों की भांति वार्तालाप करने लगे। भगवान कृष्ण बोले, हम बड़े व्यापारी हैं, हमारे पास बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमें जंगल पार करना है, लेकिन वहाँ लुटेरों का भय है। यदि तुम हमारी सहायता करोगे तो तुम्हें हम एक स्वर्ण मुद्रा दे देंगे। हरिपाल जी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। हरिपाल जी ने भगवान से कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको जंगल पार करा दूंगा। रुक्मिणी जी यह सब देख रही थी, लेकिन उनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, वे किसी मनुष्य की सहायता क्यों ले रहे हैं। तब रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, आप सुदर्शन चक्र और अपनी अपार शक्ति से संपन्न हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य से इस प्रकार सहायता मांग रहे हैं। तब भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रिय, तुम प्रश्न मत करो, बस देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा एक महान भक्त है। हरिपाल जी ने गौर से प्रभु और रुक्मिणी जी को देखा। न माला, न तिलक, न कोई भागवतिक चिन्ह, पूरे सांसारिक व्यक्ति लगते हैं। जरूर इनके पास अपार धन होगा। इन्हें लूटने में कोई दोष नहीं, क्योंकि हम इस धन से संतों का भोजन कराएंगे। इतना सोचकर हरिपाल जी भाला लेकर चले ही रहे थे। वे आगे गए और उन दोनों से कहा, उतारो, अपने सारे आभूषण उतारो और मुझे दे दो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, प्रिय, उतार दो अपने आभूषण और इसे दे दो। तब रुक्मिणी जी ने कहा, हमने तो इसे अपनी रक्षा के लिए रखा था और ये ही हमें लूट रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि इसे आभूषण दे दो। तब श्री कृष्ण बोले, उतार दो आभूषण और इसे दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार देगा। जीवन बचा रहेगा तो नए आभूषण बनवा लेंगे। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, जिसके दर्शन करने के लिए हम आपको लाए थे, यही वो भक्त है। इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। कुछ भी इसके पास आज खाने को नहीं है। मैं इसी से लुटने के लिए यहाँ आज आया हूँ। हरिपाल जी ने जब लौट कर देखा तो अनंत सौंदर्य और माधुर्य से युक्त भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी उनके सामने विराजमान थे। ये देखकर तो वो आश्चर्य रह गए और तुरंत श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मेरे कटु वचन, मेरा भाला उठाना, ये सब मेरी भूल थी। प्रभु, आप जानते हैं हमारे घर में संत मंडली बैठी है। इतना कर्ज हो गया है कि अब कोई उधार नहीं देता। पड़ोस से मांगे तो कोई कुछ देने को तैयार नहीं होता। जो कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी समाप्त हो गई। लेकिन संत भूखे न जाएं, इसीलिए मैंने ये सब किया। तब हरिपाल जी की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे प्राण प्रिय भक्त हो। हरिपाल जी से प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु, आपके ये आभूषण मैं नहीं ले सकता। तब भगवान ने कहा, देखो, हम सब यह संतों की सेवा के लिए ही आए हैं। इसे तुम अपने साथ ले जाओ।
ये महालक्ष्मी के श्रीअंग के आभूषण हैं। यह कुल परंपरा के अनुसार बढ़ेंगे, कभी भी घटेंगे नहीं। इसे बेचकर अपना सारा कर चुका दो और प्रतिदिन लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी भी घटने वाला नहीं है। तब हरिपाल जी ने भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की, प्रभु इस घटना के बारे में किसी से मत करना, नहीं तो सभी भक्त आगे चलकर कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं और यह भक्त भाला लेकर उन्हीं को लूटने निकल पड़ा। तब भगवान ने कहा, डरो मत, यदि कोई इस चर्चा को सुनेगा भी तो वो तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करेगा और मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, न कि तुम्हारे दोष देखेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु जब आप आ ही गए हो तो लगे हाथ भंडारा पाकर जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, निश्चित रूप से जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं हम वहीं प्रकट होते हैं। हरिपाल जी की वजह से उस भंडारे में उपस्थित सभी संतों को भगवान का साक्षात्कार हुआ। सभी संतों ने साक्षात द्वारिकाधीश और श्री रुक्मिणी जी के दर्शन किए। भोजन बनाया गया और संतों ने तभी भोजन ग्रहण किया जब पहले भगवान ने भोग स्वीकार किया। फिर उनका प्रसाद सभी संतों ने ग्रहण किया और संतों और भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद हरिपाल जी ने पाया। इस प्रकार एक सच्चे भक्त की निष्ठा ने, भक्ति ने और संत सेवा के प्रभाव ने स्वयं भगवान को धरती पर आने से मजबूर कर दिया। स्वयं भगवान आकर उसे असमक्ष दर्शन देकर उसे हृदय से लगाए और उसके घर का भोजन पाया। यही है सच्ची भक्ति की पहचान। जो भी भक्त कार्तिक मास में इस कथा को श्रवण करते हैं उनके भी जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब तुलसी माता की आरती करते हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भय त्राता। जय तुलसी माता, बटुपुत्री हैं श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म वे जन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता।